की और गुनगुनाती शाम की, मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। मुस्कुराती सुबह की और गुनगुनाती शाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। अंकल जूस। शुक्रिया बेटे। अब आप जरा आराम कीजिए, आपको टेंशन नहीं लेना चाहिए, डॉक्टर ने मना किया है। बेटे कौन टेंशन लेता है, क्या है काम करने की आदत है ना, बस बैठे बैठे उकता गया। आप लोग तो मुझे हाथ तक नहीं हिलाने देते। ट्रांजिस्टर ले आऊं? खबरों का वक्त हो गया है। बेटे यहाँ अपनी खबर नहीं, दुनिया की खबरें सुनकर क्या करूँगा। लगता है वो लोग आ गए। आइए आइए कादिर भाई। कादिर भाई वैसे तो हमारे घर नहीं आते, इसीलिए जबरदस्ती लाना पड़ा। आइए। पापा कहाँ हैं? आपसे मिले नहीं? हाँ हमारे साथ ही थे, भोसले साहब के साथ गए हैं। अच्छा। अभी आते ही होंगे। अच्छा आइए कादिर भाई, बैठिए बैठिए। आप लोग भी बैठिए, आप लोगों के लिए कुछ खाने को लाती हूँ। कादिर, अब्बा बगल वाले कमरे में हैं, उनकी तबीयत कुछ नासाज है। चल उठ, उनसे मिलकर आते हैं। नहीं मिलना मुझे किसी से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। बस एक अलग कोना दो जहां मैं पड़ा रहूं। चला नहीं नहीं, अंकल के पास नहीं ले जाऊंगा, आओ तो सही। देखो ये कमरा तुम्हारे लिए, यहां कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये मेरा घर है, जो कुछ भी करना चाहो करो, जैसे भी रहना चाहो आराम से रहो। यहां कोई तुम्हें टोकेगा नहीं। रिलैक्स। बहुत शर्मिंदा है वो, इसीलिए यहाँ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, शर्मिंदगी ही उसका इलाज है। शर्मिंदा होगा तो खुदा भी उसे माफ कर देगा। आइए पापा। क्यों बेटे, कहाँ गए सब?
बेटे क्या हुआ बाद में? कादिर बाप से मिला? कहाँ, वो तो बावला सा हो गया है, अपने कमरे में अकेला बैठा हुआ है। अंकल भी उसे मिलने बाहर नहीं आए। ये मोहन किशन और अहमद कहाँ गए? वो दोनों बच्चों को स्कूल से लाने गए हैं। बेटे मैं कादिर से बात करता हूँ। आप बात करके देखिए। कादिर, बेटे गुलाम कादिर। बच्चे आ गए। हाय ग्रैंडपापा। हाय बेटे। ग्रैंडपापा। अरे बेटा, ये तो बैग फेंकने की जगह है। पापा आप तो इनके आते बिगाड़ने पतुले। हाँ 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 हाँ, बैड बैड बैड, वेरी बैड। देखो बेटे, स्कूल से आते ही अपने बैग कमरे में रखने चाहिए। देखो बेटे, योर पापा इज राइट। देख, जो बच्चे अपनी किताबों की इज्जत करते हैं, बस सरस्वती उन्हीं पर कृपा करती है। हाँ, तुम ऐसा करो, बैग कमरे में रखो, बाद में खेलेंगे। हाँ, अच्छा चलिए, अब आप मुंह हाथ धो लीजिए और जूस पी लीजिए। चलिए। सॉरी पापा। अरे हाजी साहब, अब तो खुश हो गए। लेकिन यार, ये तुम्हारी अदाएं मेरी समझ में नहीं आती। ऐसी खुशी में तो आंखों की नींद गायब हो जाती है, और तुम हो कि चादर तान के सो गए। काश हम भी ऐसे ही बेफिक्र होते। अंकल ने सोचा होगा पार्टी शार्टी मांगेंगे, इसीलिए रजाई ओढ़ ली। अरे ये पार्टी क्या देंगे? पार्टी तो हम देंगे, जब चाहो जिधर चाहो। अरे एक बात तो मैं भूल ही गया। बेटे जरा बहू को बुलाना, एक जरूरी काम है। अच्छा अंकल। नारायण, ये ले यार, ये ले, सूखी खुबानियां हैं। क्या बात है अंकल, बुलाया आपने? बेटे ये ले, तू भी खा बेटे, और ये सब बच्चों को दे देना। अच्छा। ये लो, ये कुछ सूखी गुच्छियां हैं। वो कादिर की बीवी ज़ेब ने खास कादिर के लिए भेजी हैं। अहमद बाजार से कीमा ले आएगा, कोफ्तों के साथ बनाना इन्हें। क्या है, कादिर को इस तरह पकाई गुच्छियां बहुत अच्छी लगती हैं। कीमा तो घर पे है, मगर कुक केरला का है, उसे कहाँ बनाना आएगा? मैं खुद पका लूंगी। जैसा तुम ठीक समझो, मगर बहू उसमें मिर्च जरा तीखी डालना। अच्छा जी। कादिर को तेज मिर्च अच्छी लगती है। अरे इतने बुढ़े हो गए हो, लेकिन जबान का चटखारा अभी तक नहीं गया। मर्जी अपनी है, नाम लगा रहा कादिर का। यार तुम कादिर से क्यों नहीं मिले? ये कोल्ड वार कब तक चलता रहेगा? मालूम नहीं, हिम्मत क्यों नहीं पड़ती। यही हाल उसका भी होगा। लेकिन गुनहगार तो वो है ना, उसी को आना चाहिए मेरे पास। हाय रे अक्कड़, हाय रे अक्कड़। चल मेरे साथ, मैं मिलाता हूँ कादिर से। पापा जल्दी भी क्या है, कल तक कादिर नॉर्मल भी हो जाएगा, उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। हाँ हाँ, मेरे ख्याल में मोहन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। तुम्हारे सर से बला चुटली। मैं कादिर से मिलने गया था, लेकिन वो अंदर दरवाजा बंद किए बैठा है। अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक हुआ नारायण, मगर मुझे एक बात का डर है कि अगर इस बात की भनक भी श्रीनगर तक पहुंची कि कादिर हवालात में था, तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा नारायण।